अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिंग टोपोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी को पढ़ लिया था। आज हम लोग रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी में ये होता है कि एक कंप्यूटर आगे दो कंप्यूटर के साथ जुड़ता है और आपस में रिंग बनाता है। ये इसकी डेफिनेशन। अगर आप स्टूडेंट्स इस कंप्यूटर को देखें तो ये आगे इस कंप्यूटर के साथ भी जुड़ा हुआ है और इस कंप्यूटर के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना कि ये बेसिकली आगे दो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है तो बेसिकली ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो बेसिकली एक कंप्यूटर आगे दो कंप्यूटर के साथ जुड़ता है और बेसिकली क्या बना देता है, रिंग। अगर इसको भी देखें तो ये इस हवाले से भी जुड़ा हुआ है और इस हवाले से भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, मैं इसकी वर्किंग की बात करूं, मैं इसकी कारकर्दगी की बात करूं तो ये होगा कि डाटा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है यानी क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और जो हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी टोपोलॉजी के साथ करें, अगर यहाँ पे आपकी तार के अंदर कोई भी मसला बन जाता है या कोई भी रेस्पेक्टिव कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर्स वर्क करना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ये कंप्यूटर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। जब ये नहीं वर्क करेगा तो आगे वाले कंप्यूटर्स भी वर्क नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वो कहता है अ रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो है टू अदर कंप्यूटर्स, एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ कंप्यूटर्स। वो कहता है कि जो आपके पास रिंग टोपोलॉजी है वो एक कंप्यूटर्स को आगे दो कंप्यूटर के साथ जोड़ती है और आपस में क्या बनाती है, एक कंप्यूटर्स का रिंग बना देती है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने नहीं करना, एज शोन इन फिगर 3.9 यहाँ तक आप लोग करोगे रिंग ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद आप लोगों ने अ कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर। नेबर कहते हैं पड़ोसी को, यानी जो करीबी। यहाँ पे नेबर कौन सा होगा, इस कंप्यूटर्स का नेबर ये होगा, इसका ये होगा। तो वो कह रहा है कि जो कंप्यूटर्स है वो डाटा अपने करीबी हमसाये को सेंड कर सकता है। अ रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। जो रिंग है वो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन के अंदर और बाई डायरेक्शनल का मतलब होगा दोनों डायरेक्शन में। अब यूनी और बाई डायरेक्शनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि डाटा आपके दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने स्टार्ट से यहाँ तक डेफिनेशन करनी है बाई डायरेक्शनल तक। फिर वो कहता है इसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, यानी इसकी वर्किंग की हेडिंग। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जिसका मतलब होता है वजह, और नीचे आप वर्किंग की हेडिंग देंगे। इन अ यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी, वो कहता है यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी के अंदर डाटा इज सेंड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो डाटा या तो से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंड किया जाता है। इन अ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी, बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी के अंदर डाटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। वो कह रहा है बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा है वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में, तो वो कोई भी डायरेक्शन हो गई। फिर वो कहता है अपॉन रिसीविंग डाटा, डाटा रिसीव करने पर अ कंप्यूटर में पास डाटा टू इट्स नेक्स्ट नेबर। वो कह रहा है कि डाटा रिसीव करने पर आपका जो कंप्यूटर है ये डाटा अपने करीबी हमसाए को या अपने करीबी कंप्यूटर को सेंड कर देता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे, आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना इन यूनिडायरेक्शनल रिंग, यहाँ से स्टार्ट करके कम से कम यहाँ तक लाजमी लिखना है डिजायर्ड डेस्टिनेशन वर्किंग। बाकी आप नीचे वाला छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं रीड कर देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहता है इन दिस वे, इस तरीके से डाटा जो है वो आपके पास डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। यहाँ तक आप लोगों ने करना है एक्सप्लेनेशन के अंदर, क्योंकि ये आपके पास टोपोलॉजी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टोपोलॉजी वाला लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ गया कि वो कहता है कि व्हाट इज टोपोलॉजी और डिस्क्राइब द बस स्टार रिंग एंड मैश टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप लोगों ने सारा नहीं लिखना, सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन, डायग्राम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देनी। अगर आप लोग डायग्राम और सामने आप डेफिनेशंस भी लिख देते हैं तब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन एक किस्म का कंप्लीट ही है। वो कहता है फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स में डाउन द होल नेटवर्क। अगर वो कहता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान आपको जो कनेक्शन है वो क्या हो जाए, मे डाउन, यानी ख़राब हो जाए, नाकाम हो जाए, तो आपका होल नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा या काम करना छोड़ देगा। अनलाइक स्टार टोपोलॉजी, वो कहता है स्टार टोपोलॉजी के बरक्स इट डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल डिवाइस टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द डिवाइस। वो कह रहा है कि इसके अंदर किसी सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती कि बेसिकली हम डिवाइस के दरमियान कनेक्टिविटी को मैनेज करें। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो है वो कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आता। एज आज तक जितने भी बोर्ड पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन नहीं आई, लेकिन लॉन्ग के हवाले से जो है वो पूछा जा सकता है कि मैश टोपोलॉजी क्या मुराद है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और 2-3 पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखने हैं।
अच्छा, मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि वो कह रहा है कि मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक। तो डायरेक्ट लिंक क्या है कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट लिंक के अंदर ये है कि आपके पास एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो जुड़ा होता है, ये एक किस्म का होता है डायरेक्ट लिंक। तो ये कंप्यूटर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा है, तो एक कंप्यूटर आगे चार कंप्यूटर के साथ एक किस्म का जुड़ा हुआ, तो ये डायरेक्ट लिंक बनता है। वो कहना है कि मैश टोपोलॉजी तमाम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, वो भी डायरेक्ट लिंक के थ्रू। ये आप लोगों ने नहीं करना एज शोन इन फिगर 310। फिर आप लोगों ने कहना है एज कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी डाटा में रीच इन डेस्टिनेशन क्विकली। इसके अंदर जो डाटा वो फास्ट तरीके से मूव करता है। तो स्टूडेंट्स इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन होगी क्विकली तक। आगे आप लोगों ने इसकी वर्किंग लिखनी है। वो कहता है द मैश टोपोलॉजी। अच्छा, यहीं से आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है और उसमें आप लोग वर्किंग लिखेंगे। वो कहता है द मैश टोपोलॉजी इज एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट एज इट यूजेस लेंथी केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू द केबल यूज इन अदर टोपोलॉजी। वो कह रहा है कि जो आपके पास मैश टोपोलॉजी है ये आपके पास एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। क्यों एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है? क्योंकि इसके अंदर एक तो केबल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तार ज़्यादा इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट जैसा कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर आगे चार कंप्यूटर के साथ जोड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो केबल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़ वगैरह। फिर आप लोगों ने दूसरा पॉइंट देना है कि दूसरा पॉइंट लिखना है एक्सप्लेनेशन के अंदर। वो कहता है द मैश टोपोलॉजी इज मोर रिलायबल, ये ज़्यादा इत्मीनान बख्श है, तसल्ली बख्श है, एज इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज़ आल्सो कंसीडर मोर सिक्योर एज डाटा ट्रेवल्स ओनली बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो कहता है कि इससे ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा महफूज समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेंडर और रिसीवर के दरमियान ट्रैवल करता है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम अपना टॉपिक जो है वो बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो और स्टूडेंट्स चैनल को जो है वो जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपको मिले। तो अल्लाह हाफिज़।